अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ कोयम और आप देख रहे हैं राइजिंग कश्मीर। अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी यूटी चीफ रविंदर रैना साहब। रविंदर रैना साहब से हम बात करेंगे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो कश्मीर में है। रविंदर रैना साहब, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी की तरफ से कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। जो अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ये कह रही हैं कि बीजेपी ने पहले से ही यहाँ पे हार मानी है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तरीन सियासी जमात वादी कश्मीर में है। हमारा ज़बरदस्त तंजीमी नेटवर्क पूरे कश्मीर में है। जिस तरीके से मोदी हुकूमत ने डेवलपमेंट में के काम किए हैं, जिस तरीके से मोदी साहब ने गरीबों, मजलूमों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों की खिदमत की है, आज वादी कश्मीर के हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है। हर एक गरीब को फ्री राशन है। गरीब लोगों को जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी उनको मकान बनाकर उनकी खिदमत का काम मोदी साहब ने किया। जो हमारी बहनें हैं उनको मान सम्मान मोदी साहब ने दिया। लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स लॉन्च की। काश्तकार किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, गरीबों को हजार पेंशन, गरीब लोगों को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन। और कश्मीरी लोग हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, हर शख्स के साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया। आज वादी कश्मीर में अमन, खुशहाली, भाईचारा, अमन सबसे बड़ी बात ये मोदी हुकूमत की देन है। कश्मीर का बच्चा बच्चा बीजेपी के साथ है। हमने बड़ी मजबूती के साथ, मेहनत के साथ, कश्मीर के गांव हो या शहर हो, आज हर जगह बीजेपी का परचम बुलंद है। और आज बीजेपी एक जबरदस्त सियासी ताकत के रूप में वादी कश्मीर में उभर के आई है। यकीनन हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम बीजेपी के मैंडेट के ऊपर यहाँ इलेक्शन लड़े। हम चाहते थे बिलखुसूसन जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्टर इंचार्जेस हैं, पोलिंग बूथों के प्रेसिडेंट साहिबान हैं, सब चाहते थे कि यहाँ कमल के निशान पर बीजेपी अपने मैंडेट के ऊपर इलेक्शन लड़े। लेकिन इलेक्शन दो तरीके से आदमी लड़ता है, एक सिर्फ नाम के लिए लड़ना और एक जीतने के लिए लड़ना। मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत तरीन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की तंजीमी ताकत है, जो एक सैलाब बीजेपी के वर्करान का है। बीजेपी जो फैसला करेगी, जो हमारा वर्कर फैसला ले लेगा, उसको जीत में तब्दील करने की ताकत हमारा वर्कर रखता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हम इस पर फैसला ले लेंगे। मैं तमाम वर्करों से मिल रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हम ये फैसला ले लेंगे कि बीजेपी का वर्कर किसके साथ यहाँ चलेगा और किसकी सपोर्ट में उतरेगा। तो अभी अगर कमल नहीं खिलेगा, क्या हल खिलेगा या सेब खिलेगा, कौन खिलेगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा कोई शख्स जो खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से काम करता हो, ऐसा कोई शख्स जो लोगों का खादिम हो, जो लोगों के दुख सुख खुशी गमी में लोगों के साथ उठता बैठता हो, और जो अमन, खुशहाली और भाईचारे की बात करता हो, ऐसा कोई शख्स अगर यहाँ से जीत के मेंबर पार्लियामेंट बनता है कि जिसके दिल में लोगों के लिए दर्द है, ऐसा कोई एमपी का कैंडिडेट जो लोगों की बेहतरी के लिए मस्कीनों, गरीबों, ज़ईफ़ों, यतीमों और बेसहारा लोगों का खादिम बन के काम करने का जज्बा रखता हो, अगर ऐसा कोई शख्स जीतता है तो यकीनन यहाँ के लोगों की भलाई होगी और यहाँ के लोग ऐसे ही किसी शख्स को यकीनन जिताएंगे। तो आपके पास बहुत कम है, कितना टाइम लगेगा आपको ये डिसाइड करने में कि कौन सही है? नहीं, इसके लिए हमारे वर्कर्स जो है वो मैं लगातार उनसे सलाह मशूरा कर रहा हूँ, राय ले रहा हूँ, और काफ़ी हद तक जो है हम
अपने आने वाले जो वादी कश्मीर के मिशन, जो बीजेपी का मिशन कश्मीर है, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप कश्मीर से लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपका फोकस अब पूरा शिफ्ट हो गया जम्मू पे? तो वो जो 43 की 43 सीटें आप असेंबली में, आज भी मैं वादी कश्मीर में हूँ, आज भी साउथ कश्मीर हो, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान हो, पुलवामा हो, श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल हो, या बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा हो, मैं वादी कश्मीर के कोने कोने में और हर शख्स से मिलता हूँ, लोगों का खादिम हूँ। मैं केवल वोट की सियासत के लिए काम नहीं करता, मैं लोगों की खिदमत के लिए काम करता हूँ। मैं लोगों का, अवाम का खादिम हूँ। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों का मैं खादिम हूँ। मैं गरीबों का लीडर हूँ, गरीबों का, बेसहारा लोगों का खादिम हूँ, यतीमों और मस्कीनों का लीडर हूँ। मेरा काम है खिदमत खलक के और हब्बुल वतनी के जज्बे से काम करना। मैं नबी रहमत साहब के उस फरमान को मानता हूँ जिसमें नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा और हब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। उस जज्बे से काम करने वाला शख्स हूँ। तो रिसेंटली आपने कहा था अगर कमल नहीं खिला तो बैट खिला, तो आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहोगे? नहीं, बैट का जिक्र, बैट बॉल का जिक्र किया था, वो मैंने किया था कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ। और जब मुझे सियासत में फुर्सत मिलेगी तो, सियासत में जब फुर्सत मिलेगी तो आदमी क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा, खेल खेलेगा। तो जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो क्रिकेट खेलेगा। तो कल सजाद लोन साहब की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि जहां पे जो OGW वर्कर्स हैं उनमें जो 50% लोग हैं वो पॉलिटिकल रहे हुए, क्या बीजेपी उस लिस्ट को रिविजिट करेगी जो उसमें बेगुनाह लोग हैं उनको बख्शा जाएगा? देखिए, सजाद लोन साहब की क्या पॉलिसी है, या उमर अब्दुल्ला साहब की क्या पॉलिसी है, या और किसी की क्या पॉलिसी है, या किसी ने क्या बयान दिया है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना मिशन है, मिशन गरीबों की खिदमत। मेरा मिशन है मस्कीनों, ज़ईफ़ों, यतीमों और बेसहारा लोगों की खिदमत। मैं अमन और खुशहाली के लिए और खिदमत खलक के लिए काम करने वाला शख्स हूँ और इसी मिशन से हमेशा काम करता रहूँगा।